तो फिल्म की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है जहाँ पर हम चार्ली को आता देखते हैं। चार्ली को सर्व करने के लिए आना आती है तो चार्ली उसे अपने ही पास बैठने को कहता है। आना मना कर देती है क्योंकि वो तो चार्ली को जानती भी नहीं थी। चार्ली ने कहा बैठ जाओ, हम बातें करेंगे तो एक दूसरे को जान भी जाएंगे। पर आना को ये ठीक नहीं लगा था। वो चार्ली को उसकी कॉफी देती है और यहाँ से चली जाती है। चार्ली भी कॉफी खत्म करने के बाद बाहर चला जाता है और जब आना अपनी शिफ्ट खत्म करके होटल बंद करके बाहर निकल रही होती है तो देखती है कि चार्ली बाहर ही खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसे लगा कि शायद वो उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसने इस सोच को अपना वहम समझा और आगे चली गई। पर चार्ली ने तो सच में उसे रोक लिया। उसने सिगरेट की ऑफर दी तो आना मना करते हुए दोबारा आगे बढ़ गई। चार्ली अब उसका पीछा करने लगा था और आना को डर लगने लगा था। अपने डर पर काबू पाते हुए वो पीछे मुड़कर उससे पूछ ही लेती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। चार्ली कहता है कुछ भी नहीं। तो आना पूछती है मेरा पीछा क्यों कर रही हो। चार्ली ने बोला तुम्हारी गलत फहमी है, वो मैं तो अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था बस। आना ने इस टाइम अपने बैग में से पेपर स्प्रे भी निकाला हुआ था। वो अब चार्ली को आगे बढ़कर अपनी गाड़ी में बैठने को कहती है और चार्ली गाड़ी की तरफ बढ़ते बढ़ते एकदम से पीछे मुड़कर अपनी पॉकेट से गन निकाल लेता है और आना को गन पॉइंट पर लेते हुए उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। बेचारी आना डरते हुए बस इतना ही उसे कह पाती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी एक छोटी सी बेटी भी है। चार्ली उसकी बात नहीं सुनता और उल्टा उससे सवाल पूछता है कि क्या तुम कभी पहले मेरे जैसे हसीन लड़के के साथ रही हो। आना उसे ना में जवाब देती है और कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगी, आज मुझे छोड़ दो। देखो कल हम अच्छा सा डिनर भी करेंगे, मैं तुम्हारे लिए तैयार भी होंगी और हम सैर के लिए भी जाएंगे, लेकिन प्लीज मुझे मरना नहीं है। जैसे ही चार्ली को उसका डर पता लगता है तो उसके दिमाग में अजीब बातें घूमने लग जाती हैं और एकदम से वो ऐना को पेट में शूट कर देता है। जिसके बाद यहीं से सीन कट होकर एकदम से चार्ली पास्ट में चला जाता है। वो इस टाइम सिर्फ 1 घंटा पीछे गया था, उस टाइम में जब वो डाइनर के अंदर पहली मर्तबा आया था। यहाँ पर आके वो देखता है कि आना जिंदा थी और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। उसे ये भी समझ नहीं आ रही थी कि वो पास्ट में वापस कैसे आ सकता है। पहले वो इस होटल से बाहर निकलता है और फिर जब वापस इस होटल में आता है तो नोटिस करता है इस होटल में वही सारे लोग थे जो पहले बैठे हुए थे और वो लोग वही सेम बातें कर रहे थे जैसे वो पहले कर रहे थे। वो जाकर अपने उसी टेबल चेयर पर बैठ जाता है जहाँ वो पहले बैठा था। पहले की तरह ही आना उसे सर्व करने के लिए आती है तो वो आना से डेट और टाइम पूछता है। आना डेट और टाइम उसे बता देती है तो वो आना से पूछता है क्या तुम्हें मैं बिल्कुल याद नहीं। आना भी हैरान होकर पूछती है क्या हम पहले मिल चुके हैं। अब तो चार्ली बुरी तरह कंफ्यूज हो गया था। वो आना को बस अपना ऑर्डर देता है और आना के यहाँ से जाने के बाद वो अपने सामने टेबल पर बैठे हुए आदमी के पास चला जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आदमी ना तो चार्ली को सुन सकता है और ना ही देख सकता है, इसीलिए चार्ली उठकर वापस अपनी ही जगह पर आ जाता है। इसके बाद पहले की तरह ही चार्ली होटल के बाहर खड़ा हो जाता है। आना शिफ्ट खत्म होने के बाद होटल से निकलती है। चार्ली सिगरेट की ऑफर करवाता है, फिर उसका पीछा करता है। आना डर कर पेपर स्प्रे निकाल लेती है और पहले की तरह ही उसे आगे ट्रक की तरफ बढ़ने को कहती है और चार्ली भी सेम उसी तरीके से एक गन निकाल लेता है। हर चीज, हर डायलॉग एग्जैक्ट सेम था। गाड़ी में ले जाकर उसने दोबारा से आना को मार दिया और आना को मारते ही वो दोबारा से पास्ट में पहुंच गया। अब की बार उसका दिमाग फटने वाला हो गया था क्योंकि अभी भी होटल के अंदर आना जिंदा थी। वो एक टाइम लूप के अंदर फंस गया था। अब उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो सभी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और सबसे कहता है तुम सब मेरे साथ कुछ गड़बड़ी कर रहे हो। उसे लगता है कि आना जख्मी है और वो जरूर नाटक कर रही है, इसीलिए वो अपनी गन निकाल लेता है और गन पॉइंट पर आना को उसका पेट दिखाने को कहता है जहाँ पर उसने गोली मारी थी। पर आना तो बिल्कुल ठीक थी। चार्ली बुरी तरह कंफ्यूज था। यहाँ पर मौजूद लोगों को लगता है कि चार्ली जरूर आना के साथ कुछ बुरा करना चाहता है, इसीलिए उनमें से एक आदमी चार्ली को ही शूट करके मार देता है और मरते ही दोबारा चार्ली उसी लूप के अंदर आ जाता है, यानी पास्ट में आ जाता है। जिस आदमी ने चार्ली को गोली मारी थी, चार्ली उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि तुमने मुझे गोली मारी है, पर उस आदमी को तो कुछ पता ही नहीं था। अब गुस्से में चार्ली जाकर अपने ट्रक में बैठ जाता है। उसने यहाँ से जाने के लिए ट्रक स्टार्ट किया ही था कि वो दोबारा पास्ट में आ गया, उसे टाइम में जब वो हमेशा डाइनर के अंदर आ रहा होता है। इस सिचुएशन से भागने के लिए उसने कई कोशिशें की। जब भी वो इस डाइनर से दूर भागने की कोशिश करता, लूप दोबारा कंटिन्यू हो जाता था। वो ये बात तो समझ गया था कि वो टाइम लूप में फंस गया है, पर अब ये चीजें उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गुस्से में वो अपनी गन से यहाँ पर बैठे हुए लोगों को शूट कर देता है, लेकिन टाइम लूप दोबारा शुरू हो जाता है। चार्ली ये तो समझ गया था कि वो जितनी भी बार
टाइम को चेंज करने की या यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो लूप दोबारा शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस मर्तबा उसने डाइनर में ही उतने वक्त रुकने का डिसाइड किया जितनी देर वो पहली मर्तबा रुका था। वो यहाँ पर जाकर उसी आदमी से मिलता है जो उसे अपने जैसा लग रहा था, पर इस मर्तबा भी वो आदमी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। यहाँ तक कि चार्ली उससे ये भी सवाल करता है कि अगर आप किसी टाइम लूप में फंसे हुए हैं तो मुझे बताएं, शायद हम दोनों मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल लें। पर यह आदमी जब अब भी कोई जवाब नहीं देता तो गुस्से में चार्ली उठकर एक कपल के पास बैठ जाता है। उसे देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं, पर चार्ली कहता है घबराओ नहीं, मैं बस आप लोगों को जानना चाहता हूँ। यहाँ उसे पता चलता है कि ये कपल मैरिड नहीं था और दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। वो लड़के को धमकाता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ये सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं और चार्ली हंसते हुए कहता है अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ये कहकर वो यहाँ से उठ जाता है और जाकर 2 नर्सेस के पास बैठ जाता है जिनको उसका यहाँ पर बैठना पसंद नहीं आया था। इसीलिए वो दोनों यहाँ से उठकर चली जाती हैं और चार्ली भी बाहर आ जाता है और दोबारा से लूप शुरू हो जाता है। चार्ली को अब उन दोनों नर्स पर गुस्सा आ रहा था। चार्ली ने देखा था कि एक नर्स पहले वॉशरूम से निकल रही थी, इसीलिए वो इस नए लूप में ठीक उस नर्स के वॉशरूम से निकलने से पहले ही वॉशरूम के बाहर पहुंच जाता है और सबसे पहले एक नर्स को मार देता है। अब इस लड़की को मारने के बाद लूप रीस्टार्ट नहीं होता और एकदम से चार्ली पैनिक में आ जाता है और फिर अपना दिमाग लगाते हुए वो उस नर्स की बॉडी को एक कार्ट के अंदर डालता है और यहाँ से बाहर लेकर जा ही रहा होता है कि उसके पीछे एक दूसरा आदमी आकर उसे कहता है ये कार्ट तो मेरी है। चार्ली उसे इस कार्ट को पकड़ा देता है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। चार्ली को उस डेड बॉडी को कचरे के डब्बे में फेंकना था, लेकिन इतनी ही देर में बाहर उसकी दूसरी नर्स फ्रेंड उसे ढूंढते हुए आ गई। चार्ली उस लड़की से कहता है मैंने तो किसी को यहाँ पर नहीं देखा, लेकिन मेरे पास ट्रक है, अगर आप चाहें तो हम दोनों उसमें बैठकर आपकी फ्रेंड को ढूंढ सकते हैं। अब क्योंकि नर्स को भी चार्ली मशकूक लग रहा था, इसीलिए वो उसे थैंक यू कहकर डाइनर के अंदर आ जाते हैं। बाहर हम देखते हैं कि चार्ली ने उस आदमी को भी मार दिया था जो कार्ट में से कचरा खाली करना चाह रहा था, क्योंकि उसे भी वो डेड बॉडी दिख जाती, जिसके बाद वो दोनों ही डेड बॉडीज को ठिकाने लगाकर होटल के अंदर आ जाता है। इस मर्तबा वो उन दोनों आदमियों के दरमियान में बैठा था जो किसी सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे थे। वो इनके दरमियान में बैठकर ऐसा ही बिहेव करता है जैसे वो उनका दोस्त हो और अपने साथ इन दोनों के लिए भी बियर मंगवा लेता है। और आना उन्हें कहती है कि इसके बाद अगर बियर चाहिए हो तो बार में चले जाना, ये बार नहीं है होटल है। इतनी ही देर में घबराई हुई नर्स जो हर जगह अपनी दोस्त को ढूंढ रही थी, वो आकर आना को बताती है कि दूसरी नर्स गायब हो चुकी है और जब वो गायब हुई थी तो बाहर ये आदमी ही था। चार्ली उसकी ये बात सुनकर घबराता नहीं है, बल्कि उठ के उस कपल के पास जाता है जो दोनों अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे थे और जाते ही गुस्से में वो अपनी जेब से छुरी निकालते हुए उस लड़की के गले को बेदर्दी से काट कर फेंक देता है और लड़के को समझाता है तुम जो कर रहे हो वो बाइबल में गुनाह है। ये कहते ही उसने इस आदमी को भी मार दिया था। दूसरी नर्स जो उसे रोकने के लिए आ रही थी, चार्ली उसके ऊपर भी गन पॉइंट कर देता है और पीछे से सैम को भी अपनी गन ना निकालने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि सैम के पास गन है। चार्ली इन लोगों से कहता है मैं तुम सबको एक झटके में मार सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने में मुझे कोई मजा नहीं आएगा। अभी उसने ये कहा ही था कि होटल का शेफ पीछे से आकर चार्ली को मार देता है और लूप एकदम से दोबारा शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि चार्ली दोबारा उसी आदमी के सामने बैठा हुआ था जिसने कभी चार्ली से बात नहीं की थी। वो उस आदमी से कहता है अगर आप गॉड हैं और इसलिए मुझे जवाब नहीं दे रहे तो देखिए और मेरी बात सुने, मुझे यहाँ से निकाल दें। सोचे ना अगर छोटी छोटी मछलियों के टैंक के अंदर एक शार्क को छोड़ दिया जाए तो क्या करेगी वो शार्क, सभी को खा जाएगी ना। इसी तरह मैं भी यहाँ पर सबको मार दूंगा। ये कहते ही वो उठा और बेदर्दी से अपने चाकू को सब लोगों के जिस्म में बारी बारी स्टैब करते हुए उसने यहाँ पर सबको मार दिया। लेकिन सभी को मारने के बाद उसका लूप दोबारा शुरू हो गया। कितने ही लूप इस तरह चलते रहे जिसमें वो यहाँ के सभी लोगों को मार देता था और कुछ कुछ लूप्स के अंदर शेफ अपनी हिम्मत दिखाते हुए चार्ली को ही मार देता था, पर लूप फिर दोबारा से शुरू हो जाते थे। चार्ली जो कि एक साइको सीरियल किलर था, उसे लोगों को मारना पसंद था, उसने हर तरीके से यहाँ पर लोगों को मार दिया था। जितने तरीके उसने सोचे थे, फैंटेसाइज किए थे, और अब तो वो लोगों को मार मार कर थक भी गया था। अब तो चार्ली को आना का एक एक लफ्ज भी याद हो गया था। वो नए लूप के अंदर आना को बोलने ही नहीं देता और उसे कहता है जाकर बेकन और टोस्ट लेकर आओ, लेकिन आना उसे कहती है आई एम सॉरी, इस टाइम हम ब्रेकफास्ट सर्व नहीं करते। वो कहता है मैं जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे फ्रिज में इस टाइम अंडे हैं, जाकर निकालो और पकाओ। आना जब दोबारा उसे मना करती है तो वो गुस्से में उठकर किचन में चला जाता है और अंडे निकाल कर शेफ के सामने रखता है और उससे कहता है कि मुझे बेकन और टोस्ट बना कर दो, अगर तुमने ना बनाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शेफ उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, एक ही पंच में शेफ ने उसे नीचे भी गिरा दिया और उसके बाद उसे स्टैब कर मारते हुए वो उसे यहाँ से बाहर ले गया। इन्हीं सारे टाइम लूप के अंदर ये एक नया टाइम लूप शुरू हो गया था
कि चार्ली को शेफ मारता था और चार्ली दोबारा जिंदा हो जाता था। शेफ ने भी चार्ली को हर तरीके से मारा था और इन सारे लूप्स में कई मर्तबा चार्ली ने भी शेफ को हराया था। अब की बार इन्हीं लूप्स के अंदर उसने शेफ को शूट किया, अपने लिए खाना बनाया, खाना खाया और फिर खुद को शूट कर दिया। और अपने आप को मारने के बाद वो फिर से पहले वाले लूप के अंदर चला गया, उस टाइम में जब वो डाइनर के अंदर एंटर होता है। इस मर्तबा वो इन लूप से इतना ज्यादा उकता चुका था कि उसे रोना आने वाला था। वो जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और नोटिस करता है कि इस मर्तबा इस होटल में कुछ तो चेंज है। इस मर्तबा इस होटल के अंदर एक बूढ़ा आदमी था। चार्ली उसे नोटिस करता है और पूछता है तुम कौन हो। उसके ये कहते ही वो ओल्ड मैन गायब हो जाता है, जिसके बाद आना उसके पास आती है और वो आना से कहता है बस कर दो, मैं उकता गया हूँ इन सारी चीजों से, मैं अब तुम सबको मार दूंगा। ये कहते ही आना डर जाती है और पुलिस को बुला लेती है। पुलिस उसे उठाकर इस डाइनर से बाहर निकाल देती है, लेकिन बाहर निकलने के बाद लूप दोबारा से शुरू हो जाता है। इस मर्तबा वो दोबारा जाकर उसी आदमी के पास बैठता है जो हमेशा उसे कोई जवाब नहीं दिया करता था। और हैरानी की बात ये थी कि इस लूप में वो उसे जवाब दे रहा था। ये आदमी डेविड उससे कहता है मुझे तो लगा था कि तुम बहुत बहादुर हो, पर तुम तो रोने लगे। डेविड उससे कहता है तो बताओ ना क्या करूं ऐसा मैं जो इस जगह से निकल जाऊं, कुछ भी करने को तैयार हूं, मैंने सब लोगों को भी मार कर देख लिया। डेविड कहता है तुमने सब लोगों को काफी शोर करते हुए मारा है, खामोशी से जरा इन सबको मार कर देखो। बस उसका ये कहना था कि चार्ली उठ गया और खामोशी से सबकी गर्दन तोड़ते हुए एक एक करके उसने सबको मार दिया और अब वो आना के पीछे पड़ गया। आना काफी डरी हुई, काफी घबराई हुई थी। वो किचन के अंदर चली जाती है और वो प्यार से आना को कहता है देखो अब तुम ही बचे हो, तुम्हें मारकर मैं सबसे आजाद हो जाऊंगा। वो ये बात कर ही रहा था कि यहाँ पर एक और वेट्रेस आ गई जिसका ड्यूटी टाइम हो चुका था। चार्ली उसे शूट कर देता है, जिसके बाद आना को भी स्टैब करते हुए मार देता है। लेकिन एक और मर्तबा एक नए लूप में आ जाता है। इस लूप में पहली मर्तबा वो एक प्रीस्ट को देख रहा था। प्रीस्ट ने चार्ली से सवाल किया तो फिर तुमने क्या सीखा। चार्ली जवाब में कहता है मुझे बस अब घर जाना है। प्रीस्ट ने दोबारा सवाल किया क्या सोचा तुमने कि तुम यहाँ पर हो क्यों। चार्ली कहता है क्योंकि मैंने बहुत से बुरे काम किए हैं, इसीलिए मुझे ये सजा मिली है और मैं अब इससे निजात पाना चाहता हूँ। प्रीस्ट अब एक बाइबल की वर्स पढ़ते हुए उसे समझाते हैं और बताते हैं कि हमारे पास ही हमारी डेस्टिनी यानी हमारी मंजिल को चूज करने की ताकत होती है। बस ये बात सुनना था और चार्ली रोने लग गया। प्रीस्ट उसे हक करके हौसला देने लगे और चार्ली कहने लगा बस मुझे अब यहाँ से जाना है, मैं यहाँ से जाते ही गॉड से माफी मांग लूंगा और सारे अच्छे काम करूंगा, पर अभी के लिए मुझे क्या करना है। प्रीस्ट उसे कहते हैं दोबारा से स्टार्ट करो। उनके ये कहते ही लूप दोबारा से शुरू हो जाता है और चार्ली डाइनर के अंदर आकर सभी लोगों से अच्छे से बिहेव करने लग जाता है। उसने इस मर्तबा अपनी चेयर भी चेंज की थी और उसने हर लूप में नोटिस किया था कि 3 ड्रग एडिक्ट्स आकर आना को तंग करते थे। वो उन लोगों को इस होटल के अंदर आने से ही रोक देता है और उनको गन दिखाते हुए शराफत से यहाँ से चले जाने को कहता है ताकि आना हर्ट ना हो। यहाँ इस ड्रग एडिक्ट लड़की के साथ वो और भी अच्छे से बिहेव करता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर तक जाने के लिए एक राइड बुक कर सकता हूँ। जिसके बाद वो होटल के अंदर आकर आना को बहुत ही पोलाइटली ऑर्डर देता है और आना भी काफी फ्रेंडली होकर उसका ऑर्डर रिसीव करती है। जिसके बाद अब वो उन दोनों नर्स के पास जाता है और उनका शुक्रिया बोलता है उनकी सर्विसेज के लिए। इस कॉम्प्लीमेंट ने उन दोनों को खुश कर दिया था। जिसके बाद वो उस कपल के पास जाता है जो अपने अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे थे। वो कहता है मैं नहीं जानता कि आप लोगों के घर में क्या मसले हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ लॉयल हो जाएं। मेरे डैड एक करप्ट इंसान थे, उन्होंने मेरी मॉम को धोखा दिया, जिसके बाद उनके बिहेवियर की वजह से मैं एक बुरा इंसान बन गया और मैं नहीं चाहता कि आप दोनों के बच्चों पर आपके इस किए का असर हो। चार्ली की बात दोनों को ही समझ आई थी और दोनों ही शर्मिंदा होकर यहाँ से उठ जाते हैं। इस मर्तबा वो दोबारा पूरे होटल के अंदर डेविड और प्रीस्ट को ढूंढता है, लेकिन वो दोनों यहाँ पर उसे नहीं मिलते। लेकिन अब यहाँ पर वही दोनों आदमी आ जाते हैं जो हर लूप के अंदर चार्ली को मिले थे। चार्ली उन दोनों के साथ फ्रेंडली बिहेव करता है और ये तीनों अच्छे माहौल में बैठकर एक साथ डिनर करते हैं। इसके बाद चार्ली खाना खाकर बाहर आ जाता है और जब वो सिगरेट पी रहा होता है तो आना भी अपनी शिफ्ट खत्म करके बाहर आ जाती है। वो उससे बहुत ही फ्रेंडली वे में सिगरेट मांगती है और ये दोनों कुछ अच्छी बातें भी करते हैं। बातें करते करते चार्ली अपने ट्रक तक आ जाता है तो आना उससे पूछती है क्या ये तुम्हारा ट्रक है। चार्ली हाँ में जवाब देता है। आना उससे लिफ्ट मांगती है तो वो उसके लिए भी हाँ कर देता है और अपनी गन को बाहर ही छोड़ देता है। अब वो कंफ्यूज हो रहा था। ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि कोई लड़की उसके साथ कंफर्टेबल हो रही थी। आना उसके करीब ही आने लगती है, लेकिन एक और मर्तबा चार्ली उसे स्टैब करके मार देता है। उसे लगा था कि लूप दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन इस मर्तबा लूप शुरू नहीं हुआ
और सीन कट होकर हमें एक साइंस फैसिलिटी को दिखाया गया। हमें पता चला कि जो कुछ हम देख रहे थे वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, एक स्टिमुलेशन थी जो बार बार चार्ली के माइंड के अंदर बनाई जा रही थी। होश में आते ही अब वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और देखता है कि इस टाइम प्रीस्ट और आना उसके सामने थे। पता चलता है कि चार्ली एक क्रिमिनल था और इस एक्सपेरिमेंट से चार्ली का बिहेवियर देखा जा रहा था कि क्या वो प्रिजन से बाहर जाकर दोबारा उन्हीं कामों को तो नहीं शुरू कर देगा जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया था। चार्ली को कई मर्तबा टेस्ट किया गया और चार्ली ने बार बार अपना वैसा ही बिहेवियर शो किया, जिसका मतलब था कि चार्ली जेल में रहकर सुधरा नहीं था, इसीलिए अब उसकी सजा बढ़ा दी जाती है। हम देखते हैं कि डेविड जो चार्ली को कुछ नहीं कह रहा था, वो भी और बाकी दोनों लड़के भी क्रिमिनल ही थे और इन तीनों के ऊपर भी चार्ली वाला ही टेस्ट हो रहा था। इसकी वजह से वो कई मर्तबा चार्ली के स्टिमुलेशन के अंदर आ रहे थे। इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली लेडी ये पूरा प्रोजेक्ट दुनिया के सामने शो करती है और दुनिया को बताती है इस प्रोजेक्ट की अहमियत, कि कैसे वो उन क्रिमिनल्स को जेल से बाहर ही नहीं निकलने देंगे जो बार बार क्राइम को कमिट कर सकते हैं, और इस तरह सोसाइटी बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का इस एक्सपेरिमेंट को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज था। उनको लगता था कि ये एक भयानक सजा है जो इंसानों को उनके जुर्म करने से पहले ही दी जा रही है। मूवी के एंड पर दिखाया जाता है कि चार्ली को दोबारा से बेहोश किया जा रहा था कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी आंखों में से खून निकलने लगा था, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उस इंजेक्शन के लगते ही चार्ली अपनी स्टिमुलेशन के अंदर वापस चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।